नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले सीरीज टेस्ट लैंप की। जो आज का वीडियो है वो है सीरीज टेस्ट लैंप। ये है इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है। इसके बिना इलेक्ट्रिशियन अधूरा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की नहीं, बल्कि जो घरेलू है, जो घर पे अपने मोटर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, पानी की मोटर और जो अपने पास होते हैं आयरन, जो सोल्डर आयरन बोलते हैं, वो सभी को जरूरत पड़ती है इन चीजों की। इसलिए आज हम वीडियो में लेके आए हैं कि टेस्ट लैंप कैसे बनाते हैं और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इन सब चीजों की। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। सबसे पहले अपन को चाहिए एक बल्ब, एक होल्डर और 2-3 मीटर वायर चाहिए। तो अब अपन बात कर लेते हैं टेस्ट लैंप कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं एक बल्ब। इसमें सप्लाई आ रही है। सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले अपन स्विच को बंद करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। देखिए, अपनी सप्लाई नहीं आ रही है। देखिए, इसमें सप्लाई आ रही है। तो अपन पहले बात करते हैं टेस्ट लैंप कैसे बनाते हैं। टेस्ट लैंप जैसे स्विच होता है, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, उसी हिसाब से अपन सिर्फ टेस्ट लैंप भी बनाते हैं। एक वायर का मुंह है, एक वायर लेते हैं अपन। सबसे पहले यह है वायर स्टेपर, इससे वायर को छिला जाता है। एक मुंह को अपन डायरेक्ट बल्ब के एक वायर से जोड़ देते हैं। ये लो। इससे अगला मुंह है जो अपन काम में लेंगे, अगला सिरा। ये अपना बल्ब है। एक सिरा इसको जोड़ देते हैं, एक सिरे को इस वायर से एक सिरे को अपने जोड़ दिया। दूसरे सिरे की बात करते हैं। ये सिरा है सीरीज टेस्ट लैंप का दूसरा। और एक वायर और अपन लेते हैं, इसको अपन छील लेते हैं। दूसरा सिरा है, इसको भी अपन छील लेंगे। ये इस मुंह का एक सिरा, अपन लाइन आ रही है इसके अंदर डाल देते हैं। एक सिरा डायरेक्ट लगेगा सप्लाई से। देखिए, अभी एक सिरा डाला है, इसलिए अपन ये अपना बल्ब नहीं जला है। ये सिरा अपन डालते हैं डायरेक्ट। एक मुंह ये हो गया, इसमें जा रहा है, इससे निकला, ये सप्लाई से आया। अपने जो बनाया है वायर, ये अब इनमें 2 सिरे हो गए। अपना टेस्ट सीरीज लैंप तैयार हो गया। अब जैसे कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए अपन एक वायर को हटा देते हैं। एक वायर को अपन ने हटा दिया, इस वायर को अपन ने हटा दिया। अब देखते हैं। अपने पास जो बल्ब है, एक सिरा इसके अंदर लगा दिया, दूसरा वायर निकला, अपने इस हाथ में ले लिया। और इससे अगला दूसरा मुंह जो आ रहा है, डायरेक्ट सप्लाई के अंदर आ रहा है। ये लो, अपना सीरीज टेस्ट लैंप तैयार हो गया। सबसे सीधा और सिंपल तरीका सीरीज टेस्ट लैंप बनाने का। कुछ भी नहीं चाहिए, एक वायर चाहिए जो अपने पास तो डायरेक्ट सप्लाई से आएगा। न्यूट्रल मान लो या फेस मान लो। दूसरा सिरा है बल्ब का, जो बल्ब होल्डर पे और बल्ब पे अपन ने एक वायर लगा दिया। ये देखिए, ये अपना सीरीज टेस्ट लैंप तैयार हो गया है। अब इस सीरीज टेस्ट लैंप से अपन ने जो भी अपने पास मोटर है, ड्रिल मशीन और ग्राइंडर है,
और आयरन है, अपन चेक करेंगे। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये लगा दिया वायर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें करंट नहीं आता है। करंट आता है, नहीं आ रहा। मैं चालू लाइन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको जोड़ दिया। अब देखिए, ये इसी का सिरा है। मैंने इसके, आप सोच रहे हो कि नहीं इसने गलत किया है, देखिए मैंने लगा रखा है हाथ, करंट नहीं आ रहा है, बल्ब भी चल रहा है और मेरे करंट भी नहीं आ रहा है। इसका मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि ये करंट नहीं आने का कारण क्या है। देखिए ये 2 सिरे हैं, ये लो, करंट नहीं आ रहा है, आ रहा है सच में, आप देख लो आ रहा है करंट। ठीक है, बल्ब जल रहा है, ये देखिए नहीं आ रहा है मेरे करंट। तो इसका सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको करंट क्यों नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिशियन के करंट आता है कि नहीं आता है। सब लोग कहते हैं इलेक्ट्रिशियन के करंट नहीं आता है, वो भी इंसान होते हैं, उनके भी करंट आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी अफवाह नहीं फंसे कि उनके करंट नहीं आता है। करंट सबको आता है, लेकिन सावधानी रखते हैं, इसलिए थोड़ा करंट नहीं आता है। अब अपन बात कर लेते हैं अपने मैटर पे, अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। चलते हैं अपन ड्रिल मशीन को कैसे चेक करते हैं। अपनी ये ड्रिल मशीन है, इसके 2 मुंह, इस वायर को, एक्स्ट्रा वायर है, इसको अपन साइड में कर देते हैं। अपन चलते हैं ड्रिल मशीन को कैसे चेक करते हैं। एक सिरा, ठीक, अपन दबाते हैं अपने ड्रिल मशीन को। अपनी ड्रिल मशीन चल रही है, जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगी अपना बल्ब डिम होता जाएगा। तो मतलब अपनी ड्रिल मशीन सही है और चल रही है। देखिए जैसे जैसे स्पीड होगी अपना बल्ब डिम होता जाएगा। आपके सामने ड्रिल मशीन चालू हो गई अपनी। अब अपन चेक कर लेते हैं ये सही थी। अब चेक करते हैं एक आयरन को, ये आयरन सही है या खराब है, इसको अपन चेक कर लेते हैं। आयरन के 2 सिरे हैं, ये आयरन है, सप्लाई नहीं बता रहा है। देखिए इसका मतलब ये आयरन खराब है, ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये खराब हो गया। अपन पास दूसरा आयरन लेते हैं, वो अपने पास सही है, इसको अपन इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अपन इसको चेक करते हैं। देखिए ये आयरन सही है, इसलिए ये लाइट कम बता रहा है, इसकी सप्लाई इसके अंदर जा रही है, इसलिए ये काम कर रहा है। ये ऐसे अपन चेक कर सकते हैं इन चीजों को, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगली बात करते हैं, जो ग्राइंडर होता है वो हर इलेक्ट्रिशियन को जरूरत होती है। जैसे अपन काम करते हैं लाइट फिटिंग का, उसमें भी ग्राइंडर बहुत जरूरी होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राइंडर। अपन टेस्टिंग के लिए ग्राइंडर की टेस्टिंग करते हैं। देखिए अपना ग्राइंडर स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगा इसका मतलब यह हुआ कि अपना ग्राइंडर भी सही है। अब अपने सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है, घर में सबके होगी, सबके ये मोटर घर में होगी और सब यूज करते होंगे, इसलिए जैसे भी अपनी मोटर बंद हो जाती है या अपन
जले या नहीं जली ये चेक करते हैं इलेक्ट्रिशियन के ले जाने से पहले, क्योंकि कई इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं कि मोटर जलती नहीं है और उसके पैसे ले लेते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कभी भी इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाओ, उससे पहले आप अपने आप भी चेक कर सकते हो। इसलिए मैं आपको चेक करता हूँ। मोटर कैसे चेक करते हैं, देखिए सप्लाई बता रही है, इसका मतलब अपनी मोटर सही है। और सही यही नहीं, आप इसको बॉडी टच करके देखो, कुछ नहीं है, सही बता रहा है, तो इसका मतलब अपनी मोटर सही है। अपनी मोटर सही है। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। देखिए ये अपनी मोटर है, इसके अंदर 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी जो भी पानी की मोटर होती है कम से कम 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगता है इसमें। आप घर पे अपना कैपेसिटर, मोटर का कैपेसिटर चेक कर सकते हो और उसको चेंज करवा के ला सकते हो। 16 ज्यादातर बाइंडर 16 के लगा देते हैं, 16 का नहीं 10 का लगता है। इसलिए आप सभी ध्यान रखिए कि इसमें 10 का लगता है, पंखे में 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगता है। और अपनी जो छाछ की मोटर होती है उसके अंदर 3.25 से लेके 4 माइक्रोफेरेड तक का कैपेसिटर लगता है। अब मैं उस सही मुद्दे पे आए अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के करंट क्यों नहीं लगता है। देखिए ये है लाइट, इस बल्ब जल रहा है, मैं इसमें अभी आप ही के सामने हाथ लगा के इन वायरों को जॉइंट करता हूँ। देखिए अब ये करंट नहीं आ रहा है। अब मेरे भी कोई भी दूसरा आदमी टच होगा तो उसके करंट लगेगा। क्यों? जब वो नंगे पैर होगा तो उसके करंट लगेगा। आप कभी भी काम करते हुए इस वायर को पकड़ के जमीन के टच नहीं हो सकते। इसके अलावा आप नंगे पैर होके इसको टच नहीं कर सकते। करंट तभी आता है कि जब तक इंसान जमीन से टच हो, जमीन के सटा हुआ हो तो उसके करंट आएगा। मैंने जूते पहन रखे हैं इसलिए मेरे करंट नहीं आ रहा। इसी पोजीशन में यदि मैं होता कि जूते पहन के नहीं पहना हुआ होता तो मेरे करंट जरूर लगता। मैं दीवार के टच होके देखता तो भी मैं करंट जरूर लगता। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप काम करो सिर्फ टेस्ट लैंप से टेस्ट लैंप बनाओ तो कभी भी वायर को मत छूना। यदि छुओ तो पूरी सेफ्टी से ध्यान रखते हुए वायर को छूना आप। और दूसरी बात, कोई भी इलेक्ट्रिशियन कहे कि मेरे को करंट नहीं आता तो उसको एक बात बता देना कि भाई इस वायर को पकड़ ले और इस वायर को पकड़ ले, दोनों को छू के बता। यदि वो दोनों को छू के बताएगा तो उसके अंदर से होते हुए इस वायर का करंट होते हुए अपने शरीर से टच होते हुए इस वायर में इस शरीर पे आ जाएगा। यानी जैसे इसको छू के इस पे छुएगा तो ये बल्ब चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बल्ब चालू होने का कारण होगा कि अपने में से करंट बहता हुआ इस वायर में वापस आ जाएगा, तब ये बल्ब चल जाएगा और अपने करंट आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी इन दोनों वायरों को मत छूना। हो सके तो मेरी तरह भी आप मत छूना इस वायर को। मैं नहीं मानता कि इस प्रैक्टिकल को देखते हुए कोई शॉर्ट सर्किट में आए या शॉक से घर्षित हो जाए। मेरा मानना है प्लीज कृपया इस वीडियो को देखने के बाद घर पे ट्राई ना करें, सुरक्षित करें। अपने पास किसी व्यक्ति को खड़ा करके जरूर टेस्ट करना चाहे तो खड़ा करके टेस्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर, सबसे ज्यादा शेयर लाइक कमेंट। आप सभी से निवेदन है कि आपका मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस आर्टिकल को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।